हेलो नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन की क्रिया में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के साथ आज की अपनी वीडियो है बायोलॉजी क्लास 12। ठीक, तो बायोलॉजी क्लास 12 में हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये शायद उसी पार्ट चौथी वीडियो है, शायद है पार्ट 4 है। तो आज हमें इसमें क्या पढ़ना है। आज इसमें हमें 4-5 सही सही से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, पहलो है पादपों में लैंगिकता। यहीं पढ़ लो, पादपों में लैंगिकता आपको बताएं तो पादपों में लैंगिक पादपों में लैंगिकता को मतलब जो है कि पादप एक लिंगी है या दो लिंगी है। अब देखो, एक लिंगी को इंग्लिश में यूनिसेक्सुअल, दो लिंगी को इंग्लिश में बाइसेक्सुअल बोलते हैं। ठीक है, तो जामे ले लो, यानी कि दो लिंगी को उभयलिंगी बोला देंगे, है ना। दो लिंगी को क्या बोला देंगे बेटा, उभयलिंगी, है ना। तो जैसे दो लिंगी है बेटा, दो लिंगी को बेटा क्या बोले, उभयलिंगी। ठीक है, कोई सा शब्द आ जाए डराना ना है, उभय लिंगी। जाई का बोला देंगे बाइसेक्सुअल। ठीक है, और एक का आ जाए अपना एक लिंगी का आ जाए बेटा, एक लिंगी। पादप की बात हो रही। ठीक है, अब भैया पादप में दो लिंगी, जैसे एक आध उदाहरण याद रख ले। ठीक है, उदाहरण में जैसे कारा है, ठीक है, मक्का है। मक्का को आता है क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप दो लिंगी या उभयलिंगी है। तो जालंगा पूरा खानदान लिखो होता है और केवल वहां में एक दो होता है वो मक्का, तो इनसे एक नंबर का क्वेश्चन आपको कंफर्म होएगा। ठीक है, तो होएगा कंफर्म होएगा। चलो नेक्स्ट। अब जूता पादप में होगा, अब पुष्प में मेन मुद्दा होता है वो पुष्प में एक लिंगी और दो लिंगी। ठीक है, यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल। ठीक है, तो पुष्प में हेडिंग लगा लो, इन पे हेडिंग लगा लो, पुष्प में लैंगिकता। और पुष्प को ही पूछो या तुमसे, पुष्प में या पुष्पों में लैंगिकता, पुष्पों में लैंगिकता, पुष्पों में लैंगिक। अब देखो भैया, एक लिंगी हुए और बहुलिंगी। एक लिंगी को मतलब देखो, एक ही लिंग में मतलब कि नर और मादा दोनों इगमनज हो जाए। ठीक है, दोनों इगमक मिलके इगमज बनाए, इगमनज बन के भूड़ बने, भूड़ बन के उनको मतलब कि मेन फल बन जाए। ठीक, तो जब वाली बात होता है कि तो जामे आया का बेटा एक लिंगी, एक लिंगी और उभयलिंगी या दो लिंगी। उभयलिंगी या बेटा दो लिंगी। अब एक लिंगी में का याद रखना तुम्हें, एक लिंगी में तुम्हें याद रखना पपीता। ठीक है बेटा, का है पपीता, खजूर, खजूर, पपीता और खजूर। ठीक है, दो लिंगी में दो पार्ट में जैसे गुड़हल होएगा और सरसों होएगा, है ना बेटा, गुड़हल, सरसों, सरसों, गुड़हल और सरसों दो लिंगी होएगा। ठीक है, दो लिंगी फूल है, लेकिन तुम जब विभेद नहीं कर पाओ, ठीक है, कौन सा एक लिंगी है कौन सा दो लिंगी है, तो जब विभेद बहुत कम करते हैं आप और हम। ठीक, ध्यान रखिएगा। विभेद केवल काहे में कर पाओ, जंतु की लैंगिकता में कर लिया, है ना। जंतु की जो लैंगिकता है वहां में हम लोग विभेद कर लेंगे, भाई देख के बता दिए हैं कि स्त्री है कि पुरुष है, या नहीं बताए थे कौन सो लड़का है कौन सो लड़का है और कौन सो
मुझे सीधी लकीर खींचनी है, इसके लिए हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पे पकड़ेंगे। तो अब हमारे क्या है भाई, अब पुष्पों में देखो, पादपों में हो गया, पुष्पों में हो गया, अब किस में लग करना है हमें बताओ, जंतुओं में। ठीक है, तो बेटा जंतुओं में लैंगिकता हेडिंग डाल लो, जंतुओं में लैंगिकता, जंतुओं में लैंगिकता। अब जाहिर सी बात है, एक लिंगी हो है और दो लिंगी हो है, ठीक है, बाइसेक्सुअल हुए और यूनिसेक्सुअल हुए, तो बेटा दो लिंगी होते हैं, दो लिंगी, दो लिंगी और एक लिंगी। ठीक है, एक लिंगी, एक लिंगी। अब भाई दो लिंगी कौन सो है, दो लिंगी, ठीक है, बाइसेक्सुअल, दो लिंगी को है, दो लिंगी बताओ। ठीक है, दो लिंगी जैसे केंचुआ, केंचुनी सुनी है कब, नहीं सुनी है, केंचुआ। ठीक है, जोंक, छपकली, छिपकली सुनो है, छिपकला नहीं सुनो है लला। ठीक है, जोंक, जोंक, और जोंकनी सुनी, जोंकनी नहीं सुनी है कि जोंकनी चिपट गई जाए, जोंक चिपट गई। एक लिंगी में अपन, मानव, दूध से ही बता दियो स्त्री है कि पुरुष है, तो बता दी बेटा, दूर से ही बता दियो स्त्री है कि पुरुष। जे जा फॉर्म में जा सो लगे, अब बस लिखने कछ नहीं, सबकी परिभाषा सेम, डेफिनेशन सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे एक लिंगी की लिखने आएगी, तो इसमें नर युग्मक अलग में पाए जाए, मादा युग्मक एक अलग, ठीक है, पशु में पाए जाए, तो दोनों मिलकर फिर क्या बनाए, जायगोट बनाए, और जायगोट के बाद एम्ब्रियो बने, एम्ब्रियो के बाद फीट्स बने, फीट्स के बाद बच्चा अन्य। ठीक है, फीट्स का होता, बच्चा का होता, जो सबरी बातें बताएं का होता है। ठीक, परेशान ना हो, जय वाली वीडियो में। ठीक, नेक्स्ट चल रहे हैं। अब हमारी एडिंग लगे, वह लगे जनन, लैंगिक, हाँ चलो, लैंगिक जनन की घटना है, मतलब लैंगिक जनन के दौरान कितनी घटनाएं हो रही हैं, तो लैंगिक जनन की घटना में हेडिंग, तो हेडिंग लगा ले रहे हैं, लैंगिक जनन की घटना है, घटना, देखो स्ट्रक्चर वेव में जहां सब पढ़ा रहे, चीजें एकदम कम जगह में शैली तुम लिख लियो और दिमाग में एकदम छपत चली जाए। ठीक है, थ्योरिकल जहाँ जरूरत हो कि नहीं, जाके परिभाषा देने हैं तो हमारी परिभाषा दीजिए। ठीक, और जहाँ लगे कि स्ट्रक्चर वेव से काम चल सकता है, तो स्ट्रक्चर वेव से काम चला लेंगे। अब देखो, जहाँ में कहा है, जब तीन चीजें हैं लैंगिक जनन की घटना है ना, तीन चीजें हैं, तीन बातें आपको याद रखना है। पहली बात आपको याद रखना है, निषेचन से पहले। ठीक है, तो निषेचन से पहले का है बहुत, निषेचन से पहले। ठीक है, तुम पढ़े हो मॉडल में निषेचन से पूर्व, है ना, शब्दन की थोड़ी माँ वो है, हम शब्द थोड़े सरल यूज कर रहे हैं। ठीक, जो आप लोगों ने, फिर आइए बेटा का निषेचन। अब बताएं निषेचन का होता है वो। ठीक है, निषेचन को सब ज्यादातर अलग अर्थ बच्चा समझाता है ना, लेकिन ऐसी बात नहीं है, निषेचन। अब फिर आइए बेटा निषेचन के बाद, निषेचन से पहले की घटना, निषेचन की घटना, निषेचन के बाद की घटना, है ना बेटा, निषेचन के बाद, तो निषेचन के बाद क्या है। ठीक है, तो निषेचन से पहले का है बेटा, किसी भी जीव के अंदर युग्मक का क्या होगा, जनन होगा। ठीक है, तो युग्मक का क्या होगा बेटा, जनन होगा। तो यहां से लिख रहे हैं युग्मक जनन, युग्मक जनन।
युग्मक जायगोट, एक है सिंगल एन, ठीक है, सिंगल एन है। अब युग्मक जनन कै प्रकार को है? दो प्रकार को, पादप में और जंतु में। तो पादप में युग्मक जनन, पादप में युग्मक जनन, पादप में युग्मक जनन और जंतु में युग्मक जनन। जंतु में युग्मक जनन, जंतु में युग्मक, जंतु में युग्मक जनन, जंतु में युग्मक जनन। अब भाई पादप में युग्मक जनन और जंतु में युग्मक जनन, ये सभी चीजें हमें पढ़ने हैं कि जंतु में युग्मक जनन का। अब पादप में पढ़े हैं का, पादप में कौन कौन से, पादप कौन कौन से होते हैं? सबरे पादप 5, शैवाल, ब्रायोफाइटा, ट्राइडोफाइटा, अनावृतबीजी और आवृतबीजी। तो शैवालों में युग्मक जनन, शैवालों में युग्मक जनन, ठीक है, या शैवाल अकेले डाल लो, शैवालों में युग्मक जनन, ठीक है। ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में युग्मक जनन, ठीक। ट्रायोफाइटा में युग्मक जनन, ट्रायोफाइटा में, ट्रायोफाइटा में युग्मक जनन। अनावृतबीजी, अनावृतबीजियों में युग्मक जनन, ठीक है। अब आवृतबीजियों में युग्मक जनन, इनमें सब में का है युग्मक को जनन है, वही बात है, सिंगल लाइन ने कर रखा है, ठीक, और कोई बात नहीं। शैवाल पता ही है तुम्हें, ठीक है, कौन सा होता है वो? नील हरित शैवाल, ठीक है। एक क्लोरेल्ला नामक शैवाल होता है वो, जाए अंतरिक्ष यात्री कहाँ ले जाते हैं? अपने संगे ले जाते हैं कि खाए बिन लाने हैं। और वो चलो वो पार्ट अलग है, पहले जो अपने पढ़ लें। आवृत बीजिए, आवृत बीजिए बीजियों में, आवृत बीजियों में युग्मक जनन, ठीक। अब जूतो होगा पादप में। अब जंतु में बता दिए, ठीक, जंतु में बता दिए युग्मक जनन का। पहला जो इतो समझ लो, शैवालों में युग्मक जनन का है बेटा, शैवालों में समयुग्मकी, विषमयुग्मकी और अंडयुग्मकी। समयुग्मकी जहाँ सेम दो बनना है, एक ही जैसे मिल रहे हो, जैसे एक कोई वो है फ्लेनेंजा है और वही से सेम फ्लेनेंजा बनना हो तो, ठीक है। अब फेंटा और फ्लेनेंजा अलग अलग बनना हो, ठीक। वे जो शब्द हैं किसी उसके माध्यम से हम तुम्हें परिभाषा के माध्यम से एक दिन समझा दें, क्योंकि आज हमारा काम है, आज हमें स्ट्रक्चर वेव में चीजें आपको बतानी है, ठीक है। तो ये है ए बी सी, ठीक है। सम युग्म की, ठीक है, विषम युग्म की। देखो सम युग्म की नाम से ही समझ में आ रहा है कि पेयर में हो, या विषम युग्म की माने का जोड़ा, सम माने मतलब कि 2 4 6 ऐसे में बनी है, और विषम युग्म की मतलब कि 3 5 ऐसे में बने, चलो जाए, ठीक। अब है जो अंड युग्म की, अंड युग्म की मतलब अंडा जो अंड हुए हैं, ठीक है, ओ, ठीक है, ओबम हुए हैं, वे का बनाई है, जोड़ा बनाई है, युग्म की। देखो जे अंदर, अब देखो ब्रायोफाइटा में कौन सा पौधा आता है बेटा? काई। ट्रायोफाइटा में का आता है वो? चीड़। ट्रायोफाइटा में आता नहीं, ट्रायोफाइटा में जो नहीं आई है, चीड़ तो जहाँ में आई है।
फर्न आएगा इसमें, क्या आएगा बेटा, फर्न। काई इसमें आएगा बेटा फर्न। फर्न जो होता है ये आ जाता है तुम्हारा क्वेश्चन आया दो चीजें, ट्रायोफाइटा आइसोआई फर्न स्पेशल ट्रायोफाइटा विभाग है, वो पूछा था वो सर्वाधिक गुणसूत्रों की संख्या, सर्वाधिक गुणसूत्रों की संख्या होती है बेटा ट्रायोफाइटा में 1600। लेकिन अगर देखो ट्रायोफाइटा एक समूह है जहां में और पौधा हैं, ठीक, और अगर अकेली फर्न की पूछ ले, फर्न में कितने गुणसूत्र होते हैं तो 1280, 1260, सॉरी कहूँ मैं 80 लिखे भाई, मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, 1260, ठीक है। फर्न में कितने 1260, ठीक। अब जहाँ है अनावृत बीज, जहाँ को मतलब क्या होता है वो बीज फलों से ढके नहीं होते हैं, ठीक है, बीज जो ढके नहीं होते खुले भाई होते हैं, ठीक है। और जाके जो बीज में शंकु में पाए जाते हैं फल में नहीं पाए जाते, जा वाली समस्या होती है। जैसे हिन पे है को का बेटा चीड़, ठीक है, चीड़, साइकस, 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 चीड़, साइकस, ठीक। काई, काई पादप जगत को पूर्वगामी बोलो जाता है, ठीक है। धरती पे सबसे पहले अगर कोई जीव आओ है पादप मतलब पूरी तो सबसे पहले काई पैदा भाई, ठीक है। बस काई को ही खाए के, ठीक, छोटे छोटे कीड़ा कौड़ा बने उन्हें खाए के और बड़े फिर मछली आओ, ठीक, ताकि बाद ही हम लोग आ पाए। बहुत दिमाग से जो दुनिया बनाई गई। अब भैया जहाँ पे तो आप व्रत कीजिए, बीज पे का चढ़ो है बेटा, आवृत चढ़ो है, ढको है बीज पूरी तरह से, ठीक है। जैसे अपनी अमिया यानी कि आम, सबसे अच्छा आम ही रहता है वो, ठीक है। आम और सब जैसे अपनी जैसे अनाज है, सारी चीजें उन्हें ले सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है वो जंतु में युग्मक जनन, ठीक है। जंतुओं में युग्मक जनन तो हम लोग अपना ही पढ़ ले रहे, मानव बालो ही सबसे बेस्ट, जाए दूसरे पे चले चले, पूरा नहीं हो रहा हो जा बता रहे, हाँ मैसेजन थोड़ा मिल तो गया, कॉपी मार ले, कॉपी मार के नेक्स्ट उसमें पेस्ट हो जाएगा, ये पेस्ट नहीं हो रहा, चलो देखते हैं। चलो लिख ले रहे बालंगा जंतु में यार कहा करें, बड़ा समस्या हो रही, जहीं पे छोड़ दे रहे, स्क्रीन शॉट वगैरह लेना चाहो तो ले ले, ठीक। और बना मेरी मानो करो संगे संगे कॉपी बना चलो, ठीक। अब बेटा का जंतुओं में युग्मक जनन पहले पढ़ लें ताकि बात आगे बढ़े सेकंड घंटे। तो बेटा नेक्स्ट कलर पे भाई से बताने का ज्यादा बड़ा है नहीं, ठीक है। जंतुओं में युग्मक जनन पता ही है, लड़का और लड़कियन में क्या होने लगे, युग्मक को निर्माण होने लगे, ठीक है। तो लड़क जो पुरुष है बाकी टेस्टिस में स्पर्म को, स्पर्म बनना, ठीक है, एक युग्मक जनन हो गया। और जो मादा है उसके ओवेरी में, ठीक है, अंडाशय में अंड का निर्माण होना ही युग्मक जनन हो गया, ठीक। इतनी सी बात है, ज्यादा है नहीं। अब आए निषेचन, ठीक है। तो अब हम जा वाली बात पढ़ेगा निषेचन, जो ज्यादा बड़ो नहीं है निषेचन है, निषेचन के बाद की घटनाएं थोड़ी ज्यादा बड़ी है। रिकॉर्डिंग में रहेगी, रिकॉर्डिंग तो रहेगी, ठीक है। निषेचन, निषेचन एक चीज से याद रखो, निषेचन एक चीज से याद रखो, क्या बेटा, निषेचन, निषेचन, निषेचन एक शुक्राणु, एक अंडाणु, एक शुक्राणु यानी कि मेल गैमेट से मिले, ठीक है, और एक अंडाणु यानी कि फीमेल गैमेट से मिलना ही क्या कहलाता है बेटा, निषेचन कहलाता है, ठीक है। एक शुक्राणु एक अंडाणु का मिलना ही निषेचन कहलाता
है। एक शुक्राणु एक अंडाणु का मिलना ही निषेचन कहलाता। एक शुक्राणु और एक अंडाणु का मिलना है निषेचन कहलाता है। बहुत अच्छा उपाय है। बॉल आएगी, बॉल उठा ले, वो उधर ही पड़ी। अरे जा पड़ी अंदर। निषेचन दो प्रकार के होते। निषेचन की जो हमने आपको परिभाषा बताई थी वह क्या बताई, एक शुक्राणु और एक अंडाणु मिलने की जो क्रिया है वह क्या कहलाए, निषेचन। ठीक है, ज्यादातर लोग निषेचन जो शब्द है जो बच्चा पढ़ा देंगे नए फर्स्ट ईयर और इंटर में निषेचन को क्या समझा देंगे, मतलब कि संभोग की क्रिया को ही निषेचन समझा देंगे। रति कीड़ा तो में लिख के आया, रति कीड़ा, मैथुन, ठीक, ये सारी चीजें, ठीक, अपनी भाषा में सेक्स। ठीक है, तो सेक्स निषेचन नहीं है, सेक्स के बाद होने वाली घटना ही निषेचन है। ये अपने दिमाग में रखो। ठीक है, बस का है निषेचन दो प्रकार के होते हैं, क्या ध्यान रखिए। एक बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन निषेचन, और एक होता है आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन। ठीक है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। ठीक, दो निषेचन होंगे। अब बाह्य निषेचन काय में होता है, वो जो ज्यादातर जलीय जीव में होता है, वो है उनके पास तो टाइम तो है नहीं। ठीक है, कहूँ लेटे बैठे। ठीक है, तो बाह्य निषेचन आंतरिक जीव, खास करके मेढक में। मेढक को याद रखने का ऐसा, हमने मेढक से बहुत कुछ सीखो है। ठीक है, मेढक से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखो है। ठीक, जितने भी अब जो टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह के जो चीजें आए रहेंगे, जाको अंडाणु निकाल के, जाको शुक्राणु निकाल के, ठीक है, IVF, जिफ्ट, गिफ्ट, जितनी जो चीजें हम तुम्हें बाद में पढ़ाई हैं, जे मेढक से ही हो पाए। ठीक, मेढक मेढकी क्या करता है कि अपने मतलब कि पीठ पे अपने अंडलियां तैगी और उन्हें पीठ के ऊपर मेढक अपने शुक्राणु छोड़ देता है, तो बाकी पीठ पे ही बना दे, पीठ पे जल्दी वो ऐसो आवरण बन जाता है जो सेम, ठीक है, ICO को बाय फील कराता है, जो गर्भ में होते हैं सोन पे होते हैं। तो जब बात मेढक और जलीय जीव में कहा बेटा, जलीय जीव में, जलीय जीव में जा वाली घटना होता है। ठीक, अब आ जाओ का आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन कहाँ होता है बेटा, मानव में होता है। और निषेचन की घटना कहाँ पे पूरी होती है, क्वेश्चन है कि निषेचन की घटना कहाँ पर पूर्ण होती है, तो फॉलोपियन ट्यूब में। अब फॉलोपियन ट्यूब को हिंदी में अंडवानी, बिंबवानी, दंडवानी बोलते हैं। ठीक है, तो मानव लिख लो सीधो सीधो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आंतरिक निषेचन कहाँ है, मानव में। ठीक है, कहाँ पे है बेटा, मानव में। अब निषेचन के बाद की घटना है, निषेचन के बाद कहाँ है, ठीक है, जा वाली बात हमें बताना है। तो निषेचन के बाद, निषेचन के बाद की घटना है। निषेचन के बाद जो घटनाएं होती हैं समझो, निषेचन शुरू से ही समझ लो, मतलब निषेचन से बाद। अब एक बार में हम तुम्हें बता के दिखा रहे, जैसे उम्र है, मान लो नर है जो आदमी, मादा है। ठीक है, सर्विक्स के दौरान यानी कि संभोग के दौरान इसने अपना युग्मन छोड़ बकना, इसने अपने स्पर्म छोड़े और इसने अपने अंडर रिलीज किए, तो इसका गैमेट और इसका गैमेट मिला। अब गैमेट मिलेगा कहाँ, ये तो देखो इसके पास है टेस्टिस में, और सेशन के द्वारा इसने इसकी वजाइना में छोड़ दिए। ठीक है, नर ने सेशन के माध्यम से
मादा की पेनिस के माध्यम से मादा की वजाइना में अपना गैमेट छोड़ दिया। अब वो गैमेट क्या करेगा, वो जाएगा फोलोपियन ट्यूब में। अब कहाँ होता है कि फोलोपियन ट्यूब सब एक स्ट्रक्चर से हल्की सी बना के आप लोगों को दिखाई दे रहे, ठीक है। जैसे जा वाली चीज है, जैसे वजाइना, इन पर नीचे, ठीक है, जा वजाइना, योनि, जो है यूटेरस, ठीक है, गर्भाशय, ठीक है, जा वाली जगह, जा वाली जगह है गर्भाशय, ठीक है, गर्भाशय, जे इन पे बनना है अंड, इन्हें युग्मक बोले। अब निषेचन के बाद, निषेचन के बाद, निषेचन के बाद एक शुक्राणु बन गया, ठीक है। अब ये शुक्राणु निषेचन के बाद सीधा इसके अंदर यहाँ पर पहुंचने के बाद ये यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है, ये, और एक अंडाणु उठ के वहां से आ जाएगा, जैसे ये यहाँ आ गया, ठीक, छोटा कर दो इसको पूरा, चलो आएगा स्वांग, ठीक है, और एक अंडाणु जो है जो उठ के ना, ये दोनों चीजें एक जगह होगी। अब जब ये इन पे हो जाए तो जावाली बात को, जावाली जगह को जो नाम है, बावाली बात को नाम है फोलोपियन ट्यूब, का नाम है फोलोपियन ट्यूब। इसे अंडवानी या डिंडवानी कहते हैं। यही इनका मिलना संभव हो पाएगा, यही क्रिया कहलाती है जब ये दोनों एक दूसरे में अंदर मिलता है, अंडाणु के अंदर शुक्राणु घुसता है, यही बात कहलाती है बेटा निषेचन, निषेचन, ठीक। फोलोपियन ट्यूब में होता है ये निषेचन। अब जब ये निषेचन हो गया, निषेचन होने के बाद बेटा बनता है क्या, जायगोट। जायगोट को बोलते हैं हम युग्म, युग्म नज, क्या बोलते हैं, जायगोट बन गया, जायगोट, जायगोट को बोलते हैं युग्मनज। युग्मनज के बाद बनेगा बेटा कुछ दिन बाद एम्ब्रियो, यानी कि भूड़, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, भूड़, ठीक है। भूड़ में ही तुम्हें RH फैक्टर पढ़वे को मिली है, ठीक, भूड़ में क्या पढ़वे को मिली है तुम्हें, RH फैक्टर। अगर काऊ के बच्चा में RH फैक्टर वाली समस्या है, RH पॉजिटिव RH नेगेटिव, तो तुम्हें पता है जैसे RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव को मामला है, ठीक है, माता जो है RH नेगेटिव है, पुरुष जो है RH पॉजिटिव, तो उनकी प्रथम संतान तो जिंदा रही है, दूसरी संतान जन्म के बाद, ठीक, या जन्म भूड़ भाई में गर्भावस्था में क्या हो जाए, मर जाए, ठीक, वो RH फैक्टर को मामला होता है। वो ज्यादा नहीं, अपने कानपुर में ही RH फैक्टर पता क्या करो, भूड़ बच्चा, इन पे बच्चा, इन पे, ठीक है, एक डॉक्टर आती 2018 में, ठीक, बच्चा कहाँ है, हिन है, और उनमें कानपुर की बात बता रही, जब दुनिया विदेश की बात नहीं बता रहे, बच्चा इसके अंदर और जय के अंदर बनने पर खून चेंज करता हो, सोच के देखो, ठीक है, बहुत कम सुविधाओं में 2018 की बात बता रहे, तो बस चीज को खून चेंज करो क्या कहलाए बेटा, RH फैक्टर। वो एक अलग टॉपिक है, जब रुद्र पढ़े तब पढ़ा दी, लेकिन जब हिंद पे आ गई तो हमने भी लिया आपको बता दें, ठीक है। एम्ब्रियो का बन जाए निषेचन के बाद जायगोट, जायगोट के बाद बेटा बने एम्ब्रियो यानी कि भूड़, भूर्ण, ठीक है, भूड़, और भूड़ के बाद बेटा बने फीट। भूड़ देखो ऐसो है, मतलब लोथड़ा है, मतलब बच्चा के अब हाथ पांव ये चीजें निकलने लगे हैं 3 महीने बाद, पहले सर बनो फिर दिल बनो, ये सबरी चीजें। अब फीट्स बने, क्या बने बेटा, फीट्स, फीटस, फीटस का होता है वो, फीटस पूरा परिपक्व बच्चा होता है वो, ठीक है, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना को पेट में ही है, ठीक है, गर्भाशय में, लेकिन वो फीटस बन गो, समझ रहे बात को। अब फीटस, लेकिन अब वो कहाँ है, गर्भ, अब जो जब फीटस गर्भ से बाहर निकल के आया तब बेटा जो बेबी कहलाए, ठीक है, बेबी माने क्या कहलाए बेटा, बच्चा कहलाए तब, ठीक है। तो ये सबरी घटनाएं समझ लो, निषेचन का होना फोलोपियन ट्यूब में। एक नंबर में जो सवाल आता है वो
एक शुक्राणु एक अंडाणु का मिलना ही बेटा क्या है, निषेचन। ठीक है, निषेचन कहाँ होता है, निषेचन फॉलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक, और जो हमने वह पढ़ी, हाँ ठीक है, गैमेट गैमेट मिलके जायगोट, जायगोट के बाद बने भूड़, भूड़ हाँ जो भूड़ है, भूड़ जो घन पे आ जाती यूटेरस में हाल, तो मैंने तुम्हें बताई। ठीक, RH फैक्टर वाले खून की कमी जहाँ में मामला हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सेशन समझ में आया होगा। ठीक, और स्ट्रक्चर वेब में चीजन को पढ़ाने की प्रयास हम करें। ठीक, और आप लोग स्ट्रक्चर वेब में चीजें समझे तो आपको दिमाग खुलेगा। ठीक है, लिखवे की जो चीज आएगी वह हम उन लिख के बता देंगे, वरना हम जो बोल रहे वही चीज सुनो, और जो जो कुछ बोल जाए वह चीज को अपने हिसाब से देखें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।